तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। तो आज हमें क्या पढ़ना है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। पिछले कक्षा में हमने जो है इसका बहुत सारा पार्ट जो है हो गया है, और उससे ही पहले जो पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, वो भी हमने अच्छे से आपको बता दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख ले, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है वहाँ जाके, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाके कॉन्सेप्ट गुरुजी। यहाँ से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, पीडीएफ नोट्स, क्लास की जानकारी, सब चीज़ आपको वहाँ मिलता है। और 11-12 अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़वे करवे करेंगे, तो इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डीप एनालिसिस करके अभी से रख लीजिए, ताकि आपको उस समय खोजना ना पड़े, ठीक है ना। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण। भौतिक गुणधर्म हमने जो है क्षार का, अम्ल का, दोनों का देख लिया था। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या हुआ कि उनके गुणों में परिवर्तन होना, पदार्थ के गुणों में क्या होना, परिवर्तन हो रहा। भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, क्वथनांक, रंग, घनत्व, है ना, ये सब क्या होता है आपका भौतिक गुणधर्म। लेकिन रासायनिक गुण में क्या है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको पदार्थ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे पहले अम्ल का रासायनिक गुण देख रहे हैं, तो पहला हम केस क्या करेंगे, अम्ल का कराएंगे धातु संख्या। तो लिखेंगे अम्ल का धातु से अभिक्रिया। तो अम्ल का धातु से अभिक्रिया तो बहुत बार सवाल में एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो अम्ल का धातु से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए अम्ल हो गया आपका, और इसका हम किससे अभिक्रिया कराना चाह रहे हैं, धातु से। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है ना, तो प्रोडक्ट में बनता है, ये बनता है आपका लवण बनता है, और आपका हाइड्रोजन गैस देखने का आपको मिलेगा, ठीक है ना। यही दो प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है। इस तरह से आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये तीर का निशान मतलब क्या, ऊपर निकल रहा है। अगर ये रहता तो नीचे अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिया था। अब अम्ल के जगह पे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अम्ल के बदला हम ले लेते हैं HCl ले लिए। HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु जैसे Na ले लिए, Na क्या, सोडियम धातु है ना। तो जब इनको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन गैस तो कंपलसरी है। तो हाइड्रोजन गैस देखिए, इसमें खाली H दिख रहा, तो हाइड्रोजन गैस पहले बना दीजिए, ये अभिक्रिया कराने की तरह हाइड्रोजन गैस आपका निकलेगा। तो H का काम तमाम बचा कौन, Na और Cl। तो ये बन जाएगा आपका Na और Cl, ठीक है ना। देखिए Na पर जो होता है वो +1 का चार्ज होता है, Cl पर जो होता है -1 का चार्ज है। जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो दोनों का चार्ज क्या समान है, तो बैलेंस है, तो NaCl हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लवण, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन, समझ गए ना। और ले लेते हैं कोई, जैसे मान चले आपके बार हम ले लिए H2SO4 ले लिए, क्या ले लिए, H2SO4 ले लिए। चलिए अगर कोई दूसरा धातु ले लेते हैं, जैसे हम जिंक ले लिए, तो कराएंगे तो क्या, हाइड्रोजन गैस तो कंपलसरी है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब क्या लवण बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकाल दिए, बस ये कौन, ZnSO4। अब कैसे होगा, Zn मतलब जिंक, इस पर चार्ज होता है +2 का, और SO4 जो है इस पर भी चार्ज होता है -2 का। तो दोनों चार्ज क्या बैलेंस, तो बनेगा ZnSO4 खाली, क्या बनेगा, ZnSO4। तो ये बन गया लवण के रूप में, ये बन गया हाइड्रोजन गैस के रूप में, ये बन गया जिंक सल्फेट, इसको बोल देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अम्ल का धातु से अभिक्रिया करके क्या बनेगा ये आप अच्छे से समझ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर हम अम्लों के रासायनिक गुण क्या देखेंगे। अगली बार हम क्या करेंगे, अम्ल का जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे, तो देखेंगे प्रोडक्ट में क्या बनता है। देखिए दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, इसलिए मैंने लिखा है, चाहे वो धातु कार्बोनेट ले लीजिए या आप धातु बाइकार्बोनेट ले, दोनों में प्रोडक्ट जो होगा अम्ल के साथ जो बनेगा वो बिल्कुल समान बनेगा, है ना। तो हम लेते हैं, तो जब अम्ल को जब धातु कार्बोनेट, क्या धातु कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, या क्या ले लो आप, या धातु बाइकार्बोनेट ले लो, तो वो आपका समान बनेगा, धातु बाइकार्बोनेट। तो ये आपका क्या बनेगा, समान प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए जब अम्ल को धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं मेरे प्यारे भाई, तो बनता क्या आपका, ये तो आपका लवण बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका लवण बनेगा। उसके बाद लवण के साथ आपका बनेगा CO2 बनता है, क्या बनता है, CO2 बनता है, और आपका बनता है जल। ये प्रोडक्ट आपका बनता है कब, जब अम्ल को आप धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएगा, तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब अम्ल के बदले कोई अम्ल ले लेते हैं, धातु कार्बोनेट बदले धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, तो हम ट्राई करते हैं। चलो अम्ल हम ले लेते हैं, HCl ले लिए, और धातु कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट का मेरे प्यारे बच्चों होता है CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। जैसे NO3 है तो इसको नाइट्रेट, SO4 है तो सल्फेट। इसका हमने एक बेसिक क्लास लिया हुआ है ना,
सूत्र कैसे बनाएं इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो धातु कार्बोनेट जैसे हमने ले लिया, एक ले लिया Na2CO3, क्या ले लिया Na2CO3, इसको क्या बोल देंगे, Na मतलब सोडियम, CO3 में कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम तो धातु होता है ना, तो धातु कार्बोनेट हो गया ये, ठीक है ना। अब इसको रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, तो देखिए मैंने पहले बोल दिया लवण बनेगा, CO2 बनेगा, जल बनेगा, तो CO2 जल पहले बना दीजिए, उसके बाद लवण क्या बनेगा आपको अपने बता देगा, तो CO2 और जल आप जो है पहले ही बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ फिर लवण बनेगा, तो CO2H2, देखिए CO वाला और H वाला कम खत्म हो गया, COH वाला कम खत्म हो गया, बचा क्या आपका NaCl, तो आपको पता है कि Na पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, Cl पर -1, तो दोनों चार्ज बैलेंस है, चुपचाप बन जाएगा NaCl, ठीक है ना। देखिए बन गया आपका लवण के रूप में NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये दोनों बन गया। अच्छा बैलेंस करना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, बैलेंस करना अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप उससे बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि पहले ही क्लास में हमने आपको बैलेंस करना सिखा दिया। तो बैलेंस करते हैं, देखिए Cl यहाँ 1 है, Cl यहाँ 1 है, बैलेंस है, H देखिए 1 है, H 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है ना, तो हम यहाँ करते हैं 2 लगा देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन 2 Cl भी होगा तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो Na2 2 Na, ठीक है ना, 2 Cl 2 Cl पूर गया। अब देखिए और क्या बैलेंस नहीं है, C देखिए C एक ही है, C एक ही है, कार्बन एक ही है, और ऑक्सीजन O3 और 2 O और 1 O, तो ये क्या आपका बैलेंस है, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये तो हमने धातु कार्बोनेट लिया, अब बाई कार्बोनेट लेके आपको हम दिखा देते हैं ना। तो बाई कार्बोनेट लेते हैं, तो जैसे हम अभी चलिए चेंज कर अम्ल के रूप में ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, और बाई कार्बोनेट कह रहे हैं, तो चलिए ले लेते हैं NaHCO3, क्या ले लेते हैं NaHCO3। देखिए बाई का मतलब, बाई छोड़ के यहाँ हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, समझ, एक बात ध्यान रखिएगा, बाई छोड़ के यहाँ हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, यानी कि धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस बात में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये वाला एग्जांपल ले लिया, तो फिर प्रोडक्ट वही बनना है आपका, लवण जल CO2 ही बनना है, पहले बोल दिए, तो CO2 पहले ही बना दो, H2O पहले ही बना दो ताकि हमें आसानी हो। बचा खुचा कौन है, लवण, तो देख लो भाई COH का पहले काम खत्म है, बचा खुचा Na है और SO4 है ना, तो कर लेते हैं। Na पर देखिए Na जो होता है इस पर चार्ज 1 होता है, क्योंकि Na का रिएक्शन हमें SO4 से करवाना, और SO4 पर जो चार्ज होता है वो -2 का होता है। अब तो चार्ज बैलेंस नहीं है, तो अब उल्टा हो जाएगा, इसका 1 ये ले लेगा, इसका 2 ये ले लेगा, तो क्या होगा 2 इसका ये ले लेगा, तो क्या हो जाएगा Na2 हो जाएगा, ठीक है, और SO4 हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर इसके नीचे आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका Na2SO4 या लवण के रूप में सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो दोनों केस में आपका वही बना। देखिए इस रिएक्शन को आप बैलेंस करना भी जरूरी है, अगर आप बैलेंस नहीं करते तो आपका रिएक्शन गलत होता है, ठीक है ना। तो बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि H 2 गो H 3 गो 3 H है, और इधर देखिए आप 2 ही H है, ठीक है ना, तो उल्टा हो गया, इधर 3 है इधर है, तो यहाँ क्या करते हैं अगर 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, इधरों 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए 2H और 2 गुना H, 2H 2H 4H और इधर 4H, हाइड्रोजन आपका संतुलित हो चुका है। और अन्य जो आपका धातु है या तत्व है उनको अब करिए, तो देखिए 2Na सोडियम भी आपका बैलेंस है, और कर लेते हैं 2 गुना C यानी 2 कार्बन, इधर भी देखिए तो इधर भी आपको यहाँ से 2 गुना कर दीजिए, तो 2 कार्बन, ये भी आपका बैलेंस हो चुका, कार्बन भी बैलेंस हो चुका। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, O 4 गो है, ठीक है, और इधर 2 तिया 6, तो देखिए 2 तिया 6, तो 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, इधर गिन लेते हैं 4 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 2 दूनी 4 कितना हो गया, देखिए 4 गो यहाँ होगा ना, 4 गो यहाँ हो गया, और 2 दूनी 4, 4 4 8 और 8 2 10, तो ये भी आपका क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो हर एक चीज़ आपका क्या है बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, तो ये आप संतुलित समीकरण आपका हो गया, और समीकरण भी आपका सही हो गया, ठीक है ना। आपको बैलेंस करके ही छोड़ना है समीकरण को, ठीक है। तो अम्ल का धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उनको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो रासायनिक गुण अम्लों का उनको हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए नेक्स्ट जो अम्ल का रासायनिक गुण है वो है आपके, और अम्ल का हम अभिक्रिया कराएंगे धातु ऑक्साइड से, देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले इनको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे जब अम्ल को धातु ऑक्साइड से, अम्ल को धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और
जल बनता है। ठीक है ना, आइए इनको समझते हैं। ठीक है ना, यानी कि अम्ल आपका हो गया, इनका अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? धातु ऑक्साइड से। किससे? धातु ऑक्साइड से करवा रहे हैं। तो धातु ऑक्साइड पहले हम लिख देते हैं। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका लवण प्लस में जल बनेगा। ठीक है ना, अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अम्ल ले लेते हैं कोई, चलिए अब हम अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 ले लिए। क्या ले लिए? H2SO4 अम्ल हम ले लिए, प्लस में धातु ऑक्साइड, यानी कि कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgO ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम धातु हो गया और इसका ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड। ठीक है ना, आप कोई सा भी ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इनका जब अभिक्रिया कराएंगे ना हम, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा। तो जल पहले बना दिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2। देखिए अगर थोड़ा सा हल्ला भी हो रहा होगा तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सुना, क्योंकि रोड के बगल में कोचिंग है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है ना, प्लस में लवण क्या बनेगा? देखिए जल H2O वाला, ये तो काम खत्म हो गया, बच गया MgSO4, यानी क्रिया करेगा अब। तो Mg पर जो प्यारे बच्चों चार्ज होता है वो होता है +2 का, और SO4 पर जो चार्ज होता है प्यारे बच्चों, अभी तुरंत हमने बताया था, वो -2 का। तो चार्ज बैलेंस है, तो MgSO4 सीधा आप लिख दीजिए। ठीक है ना, MgSO4। तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट लवण के रूप में, और जल के रूप में ये बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल को जब धातु ऑक्साइड से क्रिया कराइएगा ना, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है ना, देखिए धातु ऑक्साइड जो ये आपका है, ये पॉइंट, एक पॉइंट लिख लीजिए, धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, ये आपका क्षारीय होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। पूछ लेता है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, क्षारीय होते हैं। ये मैं आपको उस चैप्टर में ही पढ़ाता, जब धातु चलता ना, उसमें भी मैं आपको पढ़ाता। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। भर भर के ये सवाल पूछता है, ऐसा एक भी बार नहीं है जो कि ये सवाल ना पूछा हो। तो ये वाला चैप्टर मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो लास्ट इसका हम देख लेते हैं अम्ल का रासायनिक गुण, कि अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो लिख लीजिए, जब अम्ल क्षारक से क्रिया करता है, जब अम्ल क्षारक से क्रिया करता है या क्रिया या अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। क्रिया करता है तो वही बनता है सेम, तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है ना, जैसे ले लेते हैं अम्ल और किससे साथ करा रहे हैं? क्षारक के साथ। तो अम्ल प्लस क्षारक जैसे मिलेगा तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा लवण और साथ में जल बनेगा। ठीक है ना, अब बात ये आता है कि सर अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या, तो सब पते हैं। तो अम्ल कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए अम्ल ले लेते हैं एग्जाम्पल HCl ले लेते हैं। ठीक है ना, और क्षारक बताइए कि क्षारक क्या होता है? जो जल में घुलने पर OH में रसायन दे। तो क्षारक चलिए ले लेते हैं KOH। क्या ले लिया? KOH, ये आपका क्षारक है। ठीक है ना, अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पता नहीं चल रहा सर कौन सा क्षारक है कौन सा अम्ल है, तो अम्ल पहचानने का तरीका ये, अम्ल के स्टार्टिंग में H रहेगा और क्षार के लास्ट में OH रहेगा। ठीक है ना, जैसे हम बोल दिए NaOH, लास्ट में OH है, क्षार हुआ। जैसे बोल दिए H2SO4, शुरू में H है तो अम्ल हुआ। ये समझ गए ना, तो ये अम्ल क्षार पहचानने का तरीका है। हालांकि हमने भी इसका वीडियो भी बनाया हुआ था। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए ना। तो हमें क्या करना है अभी कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाएगा? लवण जल बनेगा। तो जल पहले बना दीजिए H2O, बनना क्या है? लवण। तो OH, H काम खत्म, बचा है KCl। K पर चार्ज होता है +1, Cl पर चार्ज होता है -1, चार्ज बैलेंस चुपचाप लिख दीजिए KCl, पोटेशियम क्लोराइड लवण के रूप में और ये जल के रूप में। तो उम्मीद है कि आपका ये भी गुण जो आप सीख गए होंगे। ठीक है ना, तो अम्ल के जितने भी आपके रासायनिक गुण थे सभी को हमने डिटेल में बता दिया, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और प्यारा सा कमेंट अपना जरूर करिएगा राज सर के लिए। धन्यवाद।